हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बालकों। मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब क्लासेस के अंदर। आज 4 जुलाई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हम पूरे विस्तार से देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारत को AK-203 असोल्ट राइफल्स और KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस भारत द्वारा मांगी गई रक्षा आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा करने के लिए सहमत हो गया है। क्यों सहमत हो गए? क्योंकि आपने देखा होगा इस समय भारत के बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अटैक करने के, लड़ाई करने के पूरे मूड में हैं। इसीलिए रूस भारत की इन रक्षा समझौतों को क्या करने पर सहमत हो गया है। तो इसके तहत AK-203 असोल्ट राइफल्स और KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए लंबे समय से सौदे पूरे किए जाएंगे। ये समझौते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल ही में रूस यात्रा के दौरान किए गए थे। ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2026। नाम आया है यहाँ पर रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रह सकते हैं। रूस की कैपिटल है साथियों, ध्यान रखना है, मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? रशिया है साथियों, ध्यान रखना है। और भारत का नंबर आता है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें नंबर का देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत सेकंड नंबर का देश है। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान संशोधन कानून के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर आया है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर धन जमा करने के मामले में पहले नंबर का देश आया है ब्रिटेन। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में ब्रिटेन पहले स्थान पर आया है, जबकि भारत 77वें नंबर पर आया है। ध्यान रखना साथियों, इंडिया का नंबर क्या है? 77 नंबर है ब्रिटेन के अंदर बैंकों के अंदर धन जमा करने में, जबकि स्विस नेशनल बैंक के वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक भारत पिछले साल 74वें स्थान पर था। तो फर्स्ट नंबर पर आया है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की कैपिटल साथियों ध्यान रखनी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन की करेंसी है साथियों पाउंड। ब्रिटेन की करेंसी है साथियों पाउंड। और 2019 का ध्यान रखना है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इंग्लैंड में खेला गया था और उसके विनर कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। किस बैंक की बात कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है साथियों फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी है साथियों फ्रैंक। बर्न है उसकी कैपिटल और फ्रैंक है उसकी करेंसी। स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे हेड ऑफिस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। WHO का हेड ऑफिस कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ILO का हेड ऑफिस कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। रेड क्रॉस का हेड ऑफिस कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये सारे हेड ऑफिस कहाँ पर है साथियों? ध्यान रखने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा
जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर आए हैं? तो क्रिकेट की एक फेमस मैगजीन है विजडन, जिसके द्वारा वैल्यूएबल खिलाड़ी की प्लेयर की इंडेक्स में टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर आए हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट है बी, मैथैया मुरलीधरन। ध्यान रखना साथियों, क्रिकेट की फेमस मैगजीन विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में श्रीलंका के स्पिनर मैथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर आए हैं और इसमें रविंद्र जडेजा जो इंडिया के हैं दूसरे स्थान पर रहे हैं। मैथैया मुरलीधरन की बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका आया है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धन कोटे। ध्यान रखना है, जयवर्धन कोटे और कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है रुपया, श्रीलंका की करेंसी है रुपया। क्वेश्चन आता है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना है, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? पाक जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, मिलिट्री एक्सरसाइज कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज खेली जाती है? तो उसका नाम है मित्र शक्ति। देखा होगा 2 या 3 देश आपस में मिलकर युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों की जो आर्मी है जो प्रैक्टिस करती है, उस प्रैक्टिस का नाम क्या है? मित्र शक्ति है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है साथियों, श्रीलंका की संसद में कितनी सीटें हैं? तो श्रीलंका की संसद में सीटें हैं, पार्लियामेंट में 225 सीटें हैं। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमारे नेबर कंट्रीज़ के अंदर संसदीय कितनी सीटें हैं? तो श्रीलंका की पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं? 2-5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। साथियों ध्यान रखना है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। हरियाणा आया है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जी हाँ साथियों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की सुल्तान, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है साथियों? तो वो है हरियाणा के गुड़गांव में। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन? भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा है। ध्यान रखना है, वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी और पहले थे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति सहमति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है? तो अभी आपने देखा होगा कोविड-19 को मार्च के अंदर WHO ने महामारी घोषित कर दिया था। तो 3 महीनों के अंदर मतभेद और बातचीत के बाद किसने कहा है कि सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है? किसने किया है वो पास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 महीने तक मतभेद और बातचीत के बाद हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें विश्व भर में वैर भाव को समाप्त करने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव दिया है यूएनओ ने। तो यूएनओ का हेड ऑफिस है साथियों, ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्या की गई थी? यूएनओ की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और इसी के साथ ध्यान रखना है, यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। जी हाँ साथियों, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री करवाने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास।
भारत का आईआईटी मद्रास दुनिया में ऑनलाइन डिग्री करवाने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन डिप्लोमा और बीएससी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें एडमिशन के लिए कोई भी एज प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने मिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा कर दी है? देखा होगा, फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ने आर्थिक संकट से जो सदस्य उनके जूझ रहे हैं मेंबर्स, उनको कितने बिलियन डॉलर की रिलीफ फंड देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मिलियन डॉलर की क्या की है? सहायता की है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए 1.5 मिलियन डॉलर, करीबन 1,000 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड देने की क्या करी है? घोषणा। फीफा की बात करें तो ध्यान रखना है, सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का कब खेला गया था? 1930 के अंदर खेला गया था। लास्ट खेला गया था 2018 के अंदर रूस के अंदर, और 2022 4 साल बाद 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कतर के अंदर खेला जाएगा। कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पर ये खेले जाएंगे 2022 के फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की टीम के महान बल्लेबाज एबर्टन विक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 95 ईयर की उम्र में उनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है। वेस्ट इंडीज़ की टीम के महान बल्लेबाज एबर्टन विक्स का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कैरिबियाई टीम के दमदार टेस्ट बैट्समैन यूनिट का हिस्सा थे। उनके निधन पर कई वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एयर इंडिया के एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में सरकार ने कितने प्रतिशत विनिवेश के लिए बोली आमंत्रित कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 100% सरकार क्या कर रही है? इसके शेयर होल्डिंग को क्या कर रही है? बेच रही है। भारत सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा फिर से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइन में 100% इक्विटी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है कि कोई भी अगर इसे खरीदना चाहती है कंपनी तो वो आ सकती है। तो 31 मार्च तक इसकी टाइम की लायबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नाइडप्पा इनमें से किस देश की राजधानी है? नाइडप्पो है या नैपईताव है, किस देश की राजधानी है? तो यह है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नैपईताव। हाल ही में आईएमएफ ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए म्यांमार को 356.5 मिलियन डॉलर की क्या की है? आपातकालीन फाइनेंशियल हेल्प दी है। किसने दी है? आईएमएफ ने। तो आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का हेड ऑफिस है साथियों, ध्यान रखना है, वॉशिंगटन डीसी में, और करंट टाइम पे आईएमएफ की चेयरमैन है क्रिस्टिना जॉर्जिया। किसकी मदद की है? म्यांमार की। तो म्यांमार की कैपिटल है साथियों, ध्यान रखना है, नैपईताव, और म्यांमार की करेंसी है साथियों, ध्यान रखना है, क्यात। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। ध्यान रखना है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है साथियों? वर्मा। चलिए हम एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। भारत को AK-2003 असोल्ट राइफल्स और AK-226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस हमारी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2036 तक क्या रह सकते हैं? रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है साथियों, ध्यान रखना है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिकेट की प्रतिष्ठित मैगजीन विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर आए हैं?
तो इसके अंदर पहले स्थान पर आए हैं मुथैया मुरलीधर, जो श्रीलंका टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार के साथ समझौता किया है। 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने मिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मिलियन डॉलर की रिलीफ फंड देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एबर्टन विक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 95 ईयर की उम्र में उनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है। एयर इंडिया के एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में सरकार ने कितने % विनिवेश के लिए बोली आमंत्रित कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100% की हिस्सेदारी बेचने का सरकार ने क्या ले लिया है? डिसीजन ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइपेडो इनमें से किस देश की राजधानी है? तो ये म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।